मैंने आपको सुबह के सेशन में तारुफ पेश करते हुए ये बताया था कि जिस्मानी वर्जिश और फिटनेस के एतबार से आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपने दिलो दिमाग को, अपने फेफड़ों को, अपनी कमर और अपने घुटनों को मजबूत और तवाना और तरोताज़ा रखने के लिए किस तरह के छोटे छोटे किस तरह की वर्जिशें दरकार हैं जो अभी से आप करेंगे। और वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर आंगन में, अपने कमरे में, अगर आप काम करते हैं तो अपने दफ्तर में, अपने महल्ले के पार्क में, अपनी छत पर कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने गुजारिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये खिदमत अंजाम देते हैं। हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के मारूफ व मशहूर फ़िटनेस ट्रेनर मोहतरम अली जनाब डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी साहब और इनके साथ ये मौजूद हैं मोहतरमा कौसर जो ख़ातून फ़िटनेस हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं। ये भी आपसे मुखातब होंगे। ज़रा सा पानी रखना है और ज़रा सा ही पानी मुंह में रखना है और उसे हल्के से निगल लेना है। भाई जो कोई आया तो पीछे से आया अंदर, मुझे पता नहीं क्यों फ्लोर टूट जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो माल लेकर आया हूँ ना, वो 101 करोड़ रुपए का है। कितने करोड़ का? 101 करोड़ का। कितने करोड़ का बहनों? 101 करोड़ का। कैसे कि मैंने इसकी तालीम के हासिल करने में, डॉक्टर बनने में, इसका अंग्रेज प्रोफेसरों को सिखाने वाला इटली जाके 1985 में प्रोफेसर बनने में जो है वो 1 करोड़ रुपया मेडिकल एजुकेशन में खर्च किया। और सरकार ने फिर इसका नफा अपने टीचर्स को दिलाने के लिए, अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिलाने के लिए, जिम्मेदारों को दिलाने के लिए 100 करोड़ खर्च किए। तो कितने का माल हो गया? तुम्हारी जिम्मेदारी ले लो कि भाई मैं संभालूंगा, अगर तुम ये गंदगी नहीं होगी, हमारे इलाके से खुशबू आएंगी। मुसलमान तो वो है, ऐसे इलाकों में रहता है जहाँ खुशबू आती, तो मुख्तलिफ कामों की जिम्मेदारियां ले लो, काम हल्का हो जाए। तो इस बात से मैं क्या मिसाल पेश कर रहा हूँ कि हम जो कर सकते हैं वो तो अपनी कॉलोनियों में हम कर सकते हैं ना। तो इसी तरह वहां जब जाएंगे हम क्या कर सकते हैं? क्या सोल्यूशन है जी? क्या सोल्यूशन है? बड़ा आसान हल्का सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या करें? जरा सा पानी एक घूंट मुंह में लिया, मैंने अभी बताया था, वहां से बात मेरी टूट गई थी। बहुत थोड़ा सा पानी, ज्यादा पियोगे फारा हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना, वो हजम नहीं होना, भरता जाएगा। तो क्या करो, थोड़ा सा जरा सा पानी मुंह में लो। अब मुंह में समझो सबके पानी है भाई, अब मान लो सबके पानी है मुंह में। अब क्या करो, पानी वो भी इतना निगल लिया, बहुत जरा सा लिया, निगल लिया, गलतर कर लिया। अब क्या करो, दांतों के बीच से हवा खींचिए, मुंह खोल के करिए आप अपना सब। कमर सीधी कीजिए, चेहरा ऊपर, चेहरा ऊपर, कमर सीधी, थोड़ा सा चेहरा ऊपर रखे, थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर। अब जो है खींचिए दांतों के बीच से, ऐसी आवाज आएगी, और नाक से निकालिए, कई दफा कीजिए। हाँ जी जी, प्रैक्टिकल करना, जाके सिखाना है, बच्चों को भी सिखाना है। गर्मियों का मौसम यहाँ भी आ रहा है ना, सबको सिखाना है। जरा सा मुंह खोलिए, देखना भाई, जरा वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए। हाँ जी जी, थोड़ा सा, हाँ मुंह अच्छा दांत को मिला लो और होंठ अलग अलग, हाँ जी खींचिए और नाक से छोड़ो 2-4 दफा। मैं ना ऐसे ही करना, फिर मैं पूछूंगा, सवाल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो पहली मशक में सारे हाथ जने हाथ उठा रही है। भाई पीछे क्यों रह जाते हैं? हाथ दीजिए। मैं हर रोज हो रहा है यही। आज मैं क्या करता हूँ, हर रोज डिफरेंट कराता हूँ। आज मेरे ख्याल से मैं पहली दफा कराई ना, आज मैंने ये वर्जिश पहली दफा कराई, उनको कुछ और कराया, वो सारे आपको वीडियो शेयर किए जाएंगे। तो एक आध बहन या भाई इधर वीडियो बना रहे होंगे, उस चक्कर में मतलब वो बहन आपको मिलेगी, आप तजर्बे करेंगे ताकि महसूस हो। आप पहले से करता हूँ, मैंने कहा लो, मुझे ही एक वर्जिश मैंने उन्हें सिखाई थी जो मुझे 14 नवंबर को अल्लाह ने दी थी, यानी दुनिया में ही नहीं थी वो। अभी पहले वही करा दूंगा आपको, दुनिया में नहीं। और क्या काम असर था उसका? एक फेफड़ा आराम करेगा, एक काम करेगा। अभी बता दो किसी को आती क्या? और वो हाजी जी क्या कह रहे हैं? कल लगे जी मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ। मेरे ये 101 करोड़ बेकार ही गया, सरकार का 100 करोड़। मेरा 1 करोड़ बेकार गया और सरकार का 100 करोड़। अब मैं तो चुप रह गया। तो बहरहाल ये समझ में आ गई। अगली वर्जिश देखिए, मैं वही करा रहा हूँ, देख लीजिए। उस वर्जिश में क्या करना, एक कंधा ऊपर, नहीं अभी नहीं करो जी, पहले देख लो, क्योंकि देखो जी पहले समझ लेना अच्छा रहता है जी। एक कंधा ऊपर, एक कंधा नीचे। मेरे कंधों में बहनों पहचानो कितना इंच का फर्क है। भाइयों, हाजी बहनों पहचानो कितना फर्क है। तो इससे क्या हुआ, मेरा इधर का फेफड़ा दब गया है ना, और आपकी ये टांग भी यूं है तो वो और दब गया।
है ना। ये देखिए मैं यहाँ बैठ के दिखाऊंगा ताकि आपको लगे आपकी तरह है। ये इन्होंने भाइयों ने इंतजाम किया, खास तौर पे इनके लिए भी दुआ करना। ये कल परसों बगैर कहे डाली इन्होंने, उठा के लाए खुद कि नहीं हाजियों को नफा हो, हाजन बहनों को। अच्छा दिख नहीं रहे इधर की हाजन बहनों को, तो मैं जरा इधर को हो जाऊं। तो देखिए ये कंधा नीचे हो गया, ये कंधा मेरा ऊपर हो गया ना भाई। अब क्या करा, इसको हाथ को खींचे रखा, हड्डियों को ऐसे ही रखा और उसको मोड़ लिया ऐसे, यहाँ ढीला छोड़ दिया। लेकिन ये हाथ ढीला छोड़ा मैंने, ये कोहनी ये कंधा नहीं ढीला छोड़ा, उसको वहीं रहने दिया। इसको भी ढीला छोड़ दिया, इधर का काम नहीं है ना कुछ, इसे ढीला छोड़ा, हाथ को भी ढीला छोड़ दिया। तो सिर्फ ये ऊपर को खींच के रखा। अब क्या करा, अंदर से और रिलैक्स करा अपने आप को। ठीक है जी, अंदर से रिलैक्स करा। रिलैक्स करते हुए क्या करना, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जो है ड्यूटी भी ऐसी थी, कमाल की मस्त मस्त करने वाली ड्यूटी थी, जो काम भी करूंगा आम क्या आम गुठलियों का दाम, मैं दूसरों को सिखाऊंगा हमको नफा, मैं करूंगा मुझे नफा, इसी को तो कहें आम क्या आम और गुठलियों के दाम। तो देखिए मैंने यहाँ रखा, अब मैंने 2 सांस आराम के कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह के, 2 सांस लंबे गहरे। लेकिन जब लंबे गहरे लो है मेरे हाजी भाइयों बहनों, जब लंबे गहरे सांस लो तो ध्यान अंदर रखो। ये ध्यान रखो कहां से फूल रहा है मेरा जिस्म, सांस अंदर गया तो कहां गया। तालीम मेडिकल मत लगाना कि जी फेफड़ों में गया, ना महसूस करो अंदर से। जिस्म में ऐसी खबर देने वाली एजेंसियां आपके जिस्म में है, वो बताएंगी कि हाँ यहाँ महसूस हो रहा, मेरे तो कमर में भी हो रहा, मेरे यहाँ भी हो रहा, मेरे सीने में भी आगे की तरफ हो रहा, लेकिन एक साइड में हो रहा। तो जो भी आपको इल्म मिले वो अंदर से पूछ के बताना, बाद में पूछूंगा। ठीक है, तो अब हाथ ऐसे रख के फिर 2 गहरे सांस ले लिए। समझ गए यहाँ तक बात? बस समझ गए, नहीं समझ गए बहनें समझ गई उधर पीछे, सब समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र के 2 सांस में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और आराम से कीजिए रिलैक्स होकर। फिर उसके बाद हाथ नीचे, इतनी देर में 6 सांस में ही हाथ, यहाँ कंधा दुख जाएगा जो ईमानदारी से करेंगे। इसकी पहचान ये भी है, जो ईमानदारी से करेंगे कंधा, मेरा अब भी कंधा दुखता है ना, लेकिन वो जरा बस खत्म हो गया, जरा सी देर के लिए दुखता। मेरी किसी वर्जिश से आपको थकावट नहीं होगी, मेरी किसी वर्जिश से आपको परेशानी नहीं होगी। हर वर्जिश आपको रिचार्ज, रिफ्रेश और एनर्जाइज करेगी। ठीक है, तो समझ गए ना साहब? तैयार हैं? अरे आज तो भाइयों के बाद निकली, बहनों की निकली। आजन बहनों क्या खा के नहीं आई क्या? अरे आपसे ही के दम से ही तो ये दुनिया जो इतनी बेहतरीन है, तंदुरुस्त है, सब इंतजाम करते हैं आप लोग। तो जोर से बोलिए, तैयार है? तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई, दायां हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर। पहले आगे को रहे ना भाई, देखो हाजी भाई आगे किनारे पे बैठिए, नहीं कुर्सी नहीं जी, हाजी जी खुद को किनारे पे लाओ। देखो हंस रहे मेरे मैंने हंस रहे तो कुर्सी नहीं, अपने आप को आगे गला खींचो ऊपर को, बाजू खींचिए, दूसरा नीचे को रखिए, हाथ गोद में रखिए बायां हाथ। अब उसको हाथ को मोड़ लीजिए, रख लीजिए सिर पे, हाथ का आखिरी हिस्सा ढीला, कोहनी वहीं रहेगी, कंधा वहीं ऊपर जहां था वहीं रहेगा। लंबा गहरा सांस लेने से पहले 2 सांस आराम के अल्हम्दुलिल्लाह के, 2 सांस अल्हम्दुलिल्लाह के, 2 सांस अल्हम्दुलिल्लाह के करने के बाद फिर 2 सांस लंबे गहरे, 2 सांस लंबे गहरे, और 2 सांस लंबे गहरे लेने के बाद, आने जाने के बाद, जल्दी जल्दी नहीं भाई, आराम से महसूस करते हुए फिर 2 सांस आराम के। महसूस कीजिए किस तरफ हवा ज्यादा जा रही आ रही। मेरे ऊपर ध्यान नहीं, आंखें बंद रख के ध्यान अंदर, ध्यान अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हो जाए, 6 सांस हो जाए तो हाथ नीचे ले आइए, कंधा महसूस कीजिए दुख रहा होगा, हाथ नीचे लाइए और रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स बात इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरे हाजी भाई बहन यहाँ से खूब मजबूत होके जाए। वो कहेंगे भारत के ये क्या खा गया है, अब खा के नहीं आए भाई, तैयारी करके आए हैं, बरकती वर्जिशों की तैयारी भी की हमने, है ना। तो अब दूसरा हाथ ऊपर उठाइए जितना आराम हो गया, और ये दूसरा कंधा नीचे कीजिए, बाएं हाथ ऊपर खींचिए, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए, और फिर उसको कोहनी से मोड़ लीजिए, रखिए सिर पर, बाजू को सिर पर रखिए, हाथ ढीला छोड़िए बायां, और अंदर से ढीला करके रिलैक्स करके अल्हम्दुलिल्लाह के 2 सांस, अल्हम्दुलिल्लाह के 2 सांस, 2 सांस अल्हम्दुलिल्लाह के लेने के बाद फिर 2 गहरे महसूस करते हुए अंदर कहाँ क्या असर हो रहा, कमर में, चेस्ट में, आगे की तरफ, साइड में, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। 2 सांस की प्रैक्टिस ये हो करने के बाद 2 आराम के अल्हम्दुलिल्लाह के, फिर दोबारा, और फिर हाथ नीचे ले आइए, 2 सांस आराम भी कर लीजिए। अब दोनों तरफ की प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिनको ये लगा है कि हाँ मेरे फेफड़ों में एक तरफ ज्यादा हवा गई, उनको कमाल का मामला हुआ है, वो जरा हाथ ऊपर उठाइए जिनको लगा,
जिनको लगा पहली दफा वर्जिश देखो इतनों को महसूस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी बहनें बाजी मार गई, भाई रह गए पीछे। क्यों? हाथ नीचे, हाजी भाइयों का ध्यान तो बाहरी की तरफ है अंदर ध्यान नहीं लग रहा, और अंदर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, इसकी आदत डालना। मैंने आज खास तौर पर लिखा है कि मैं ये बात आपसे दरख्वास्त करूंगा। किसी ने मुझसे कहा था कि सबसे दरख्वास्त, उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने यूं कहा था कि सबको कहिए कि जो इबादत वहां करें उसको यही समझ के जाएं बहुत अच्छे जरा, और समझ समझ के इबादत करें। एक होती है रटी हुई इबादत, एक होती है समझ समझ के इबादत। तो समझ समझ के इबादत करने के लिए आपका ये जिस्म बड़ा साथ देगा, और ये साथ कैसे देगा? जब आप वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये फिजिकल जिस्मानी प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं कमर दर्द नहीं होना, कहीं परेशानियां नहीं होंगी, तो ये साथ देगा। और वो इसे कहते हैं हार्टफुल लिविंग। हार्टफुल, दिल के साथ, दिमाग के साथ, जिस्म के साथ, सबको एक साथ लेके चलना। तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, और उसमें क्या करेंगे? आप अपने आप को एनर्जाइज करेंगे। ऊपर वाला कोना, नीचे वाला कोना, सब बहुत अच्छे से खुल गए। तो ये फेफड़ों के आसानी से खोलने की टेक्निक है, और सरकार को बड़ी पसंद आई, और मेरी रिसर्च है कि ऐसे करो। और ये जो है, ये वाली जो प्रैक्टिस है वो लेटेस्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ अपडेटेड 50वां वर्जन लेकर आया हूं मैं ताजा, इसलिए कहा 101 करोड़ की है। और ये 14 नवंबर को, शायद सबसे पहले 14 नवंबर को अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली। मुझे बहुत मुश्किल वर्जिश दी थी शुरू में, जो हुक्मा ने में दी वो बहुत कामयाब वर्जिश थी, इतनी कामयाब कि 1999 में जो 200 पेज की किताब सरकार ने छपवाई थी मेरी, उसके फ्रंट पेज पे मैंने उस वर्जिश को रखा। लेकिन वो इतनी मुश्किल है कि आप नहीं कर सकते भाई। जो बच्चे हैं फ्लेक्सिबल, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करें? ऐसी चीज हो, ए अल्लाह तो ऐसी चीज है जो आसान हो, मेरे हाजी भाई कर ले, मेरे देश का हर आदमी कर ले। आप किसी को भी सिखाएंगे वो आपका दोस्त नहीं हो जाएगा। किसी को भी फेफड़े को, जो कि भाई दमा है, तो उसे सिखाएंगे 3 महीने में दमा इसका ठीक हो जाएगा। तो फेफड़ों का मर्ज ठीक होगा, दुआएं देगा। हमें दुआएं लेने वाला बनना है, हमें खैर का आदमी बनना है। किसी ये नहीं देखना ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है। जितने लोग भारत के हैं सब आदम के औलाद हैं, है ना। हमें सबके लिए नफा बख्श होना। तो ये सिखाइए दूसरों को, और खुद भी कीजिए। तो ये प्रैक्टिस, अब देखिए ये प्रैक्टिस आसान वाली आपने सीख ली। एक तो ठंडा ठंडा कूल वाली प्रैक्टिस सीख ली। जो प्रैक्टिस थी वो आपको रखेगी ठंडा ठंडा। कर लेते हैं हम बैठ करके। जो टांगों के मसले बता रहे थे कि भाई टांगों में ये होगा, तो वो तो होगा। तो उसको बचने के लिए हम क्या करें कि देखिए लालच में नहीं आए। एक तो है लालच, इबादत करे सो बता गए, तो लालच में नहीं आए, लालच से बचें। जितना मुनासिब लगे, जिस्म अलाउ करे उतना करें, और उस इबादत को कामयाब इबादत कर लें। कामयाब इबादत कैसे होगी? कि उसमें पूरा ध्यान हो, उसको करने से अल्लाह खुश हो जाए, है ना। देखो पूरा मकसद आपका हमारा यही है। मैं इसकी कोई बड़ी फीस, सारे लोग जो है सारे लोगों को नफा पहुंचाएं, खुद भी तंदुरुस्त रहें। तो ठंडा ठंडा कूल प्रैक्टिस कर लिया आपको। और अब जो है ना, मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूं जिसमें 3 काम एक साथ करने हैं। लंबा गहरा सांस लेना है, आपको आता है। दूसरी बात क्या कहनी, दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह रखना है। अल्लाह, जब आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, और आराम करना है। तो अभी क्योंकि आपके पास, आप कमर लगा लीजिए, कमर लगाइए, कमर लगा लीजिए, और थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठाइए, हल्का सा, है ना। कमर अच्छी तरह लगाइए, पूरा आराम होना चाहिए। गर्दन थोड़ा सा ऊपर, चेहरा बहुत ज्यादा नहीं, कंफर्टेबल, क्योंकि वो तो गर्दन की मसल्स को तो अभी काम लेना ही पड़ेगा। आप लेटा नहीं सकता, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ, है ना। तो इतना, और अंदर से सारा जिस्म ढीला रखिए, है ना, जितना मुमकिन हो। अब क्या करना है? लंबा गहरे सांस लीजिए, छोड़िए। 2 सांस का कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ उसमें क्या गलतियां करते हैं। तो 2 सांस का कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आंखें बंद जी, अंदर ध्यान महसूस करते हुए। बहन महसूस करते हुए, आंखें बंद कीजिए बहन, महसूस करते। चलिए आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आगे को होकर बैठिए जरा सा। तो इसमें क्या गलतियां होती हैं हमारी? एक तो ये गौर और फिक्र करने की आदत डालेगा आपको। अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे अंदर ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह सांस लेते छोड़ते कह रहे थे। तो गौर और फिक्र की वो चाहिए। इबादत जब ये कबूल होगी जब हम दिल से वहां होंगे। कई दफा मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसे कई लोग तो कांप जाते हैं हाथ पैर, है ना, और वो अल्लाह की अदालत में। तो हम कॉन्शियसली रहें कि हम अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह इबादत कर रहे हैं, उसके मायने के साथ और फुल्ली प्रेजेंस के साथ, बॉडीली
मेंटली, दिमाग भी वही हो और हमारा जिस्म भी वही हो। तो इसकी आदत इस प्रैक्टिस में डलेगी। आप क्या करें, जब यहाँ लेटें, जब यहाँ आराम करें, बल्कि 2-3 दफा दिन में कर लीजिए, उससे एनर्जाइज तो होंगे ही, है ना। उससे क्या होगा, ये कॉन्शियस रह के इबादत करने का मौका मिलेगा। ओके जी। तो अब इसमें ये बताइए, सांस जो लेंगे छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती होती है। जब ये शुरू करेंगे सांस लेना छोड़ना, सबसे पहले क्या करेंगे? कौन बोलेगा? हाथ ऊपर उठाइए, कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। सांस नहीं, वो तो दिमाग के हालात हैं, साइकोलॉजी है वो तो। मसला ये है कि करेंगे क्या प्रैक्टिकल? आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, बहुत बढ़िया। और सांस पहले लेंगे कि निकालेंगे? पहले लेंगे। अच्छा, इधर सांस पहले लेंगे कि निकालेंगे? लेंगे। ये बहन सही कह रही है, खाली कह रही है। देखिए, सॉरी, पहले थकी हुई सांस को निकालिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो दुआ है अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, इसके मुताबिक काम हो जाएगा। नबी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह, मेरे मालिक, क्या कह रहे हैं नबी? मुझे जो है सुस्ती और कमजोरी से बचा ले। जैसे कोई बच्चा फरियाद कर रहा हो अपने माँ बाप से, अपने बड़े से, किसी से, टीचर से, सुस्ती और कमजोरी से बचा ले। अल्लाह से नबी हमारे फरियाद कर रहे। अरे भाई, वो मिसाल ही तो है हमारे लिए, है ना। तो ये क्या होगा, सुस्ती और कमजोरी से बचेंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे तो ताकत आ जाएगी। थका हुआ सांस निकालेंगे तो सुस्ती से बचेंगे। तो पहले सुस्ती भगाइए, सांस निकालिए, सवाब भी मिलेगा इसको करने से। सुस्ती निकालिए और सांस भरिए, एनर्जाइज होगा। 2 सांस ऐसे फिर लीजिए, कमर सीधी और थोड़ा चेहरा पीछे को टेक लगा के रखिए, अपने आप को ढीला। पहले सांस निकालें, फिर सांस भरें, फिर पहले सांस निकालें, फिर सांस भरें। अल्हम्दुलिल्लाह, 2-1 सांस, और फिर आराम, कुछ नहीं करना। अंदर महसूस कीजिए, दिमाग में ध्यान ले जाइए, वहां कुछ और नहीं चले कि भाई मुझे दिमाग खाली रखना है। अपने जिस्म में ध्यान लाइए कि भाई मुझे ध्यान में जो है वो अपने जिस्म मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आराम से है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये प्रैक्टिस बार बार करनी, छोड़ दीजिए इसको। अब मैं आपको कुछ दूसरी प्रैक्टिस बड़ी आसान से जल्द दिखाता हूं, जिनका नमूना आपके पास आएगा। आप फिक्र, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, फिर आगे, 2 राउंड। चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, रखिए जरा हाथ, हल्का सा मोड़ना भाई, हाथ बहने खड़े हो जाओ, बरकत होगी इंशाल्लाह। लेकिन देखो, जो जिन्हें खतरा है, जिनके घुटने खराब है, कोई दिक्कत है, वो मेडिकल एडवाइस के हिसाब से करें। बाकी जो है हल्का सा, पहले टांगे मोड़ ले, हल्की सी, हल्का सा गोल घुमाइए, 1 राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा उल्टा राउंड है, उल्टा, आगे से बाईं तरफ, बाएं से पीछे, फिर 2 राउंड। चलिए खड़े हो जाइए, 2 राउंड के बाद ये हो गए 4 राउंड। बैठिए बैठिए, मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। इसी को वो लोग जिनकी ये प्रैक्टिस आराम से हो रही है और वो आगे बढ़कर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसी को थोड़ा घुटना आगे ले आएंगे। अब ये देखिए, बड़ा राउंड हो रहा, ये देखिए बड़ा हो रहा है ना, लेकिन वही करना भाई। देखो, अभी तो हमने कितना बताया, बस यहाँ रखो, जरा सा घुटना आगे निकालो, हल्का सा करो, हल्का सा इधर को, है ना। किसी को भी अनफिट होके नहीं जाना इन वर्जिशों तो बेहतरीन फिट होके जाना, हिट होके जाना, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं पैरों की वर्जिश आपको बताता हूँ, वो 3 तरह से होगी। एक तो खड़े होके कुर्सी उर्सी पकड़ लेना, बैलेंस बनेगा नहीं, गिर जाएंगे, तो पकड़ के और अच्छे तरह से, और फिर पैर को बिल्कुल सीधा खींचना ऐसे, और खींच के फिर उससे 0 बनाना, 2 दफा उसकी उल्टी 0 बनाना। ओके, अब ऊपर नीचे करना। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई, यहां तक असर डालेगी, यहां तक आएगा असर। इसी तरह जो है वो दूसरे टांग से करनी है, ठीक है, और इसी तरह बैठ के करनी है, और इसी तरह लेट के करनी है। जोड़ लीजिए भाई, फजर की नमाज के बाद बैठ के, फला नमाज के बाद में इसी को खड़े होके, फला के बाद में, तो इस तरह से आपको ये टांगे खुल जाएंगी। जिसको यूं लग रहा हो कि ये तो क्या हल्की सी वर्जिश बता रहे हैं, यहाँ तक असर कैसे होगा, मैं भी दिखाता हूँ यहाँ तक असर होगा इसका। देखिए मैं खुद बैठ रहा हूँ, जरा बैलेंस से ये डिस्को करती है ये टेबल, जरा ढीला ढाला सा बैठता हूँ। तो देखिए मेरे आप जो हाजी देख सकते हैं, वो देखिए मेरे कूल्हे में असर होगा। यहाँ वर्जिश में पैर की करूंगा, बस क्या करना, टांग को सीधा रखूंगा, टाइट रखूंगा, टांग सीधी और टाइट। और देखिए पंजा मैं अभी आगे पीछे ले जा रहा हूँ, तो मेरे जो यहाँ, बल्कि कोई हाजी, मर्द हाजी में से कोई आगे देखना चाहे तो वो यहाँ हाथ लगा के देखे, तो जो है यहाँ मेरी मसल्स हिलती हुई मिलेगी। ये वर्जिश यहाँ की कर रहा हूं मैं पैर की। भाई आगे वाले हाजी बहने
भाई आप माफ करना, नहीं दिख रहा। इन्होंने कुर्सी का इंतजाम तो किया, कल मैंने यहाँ ऊपर लगा ली थी, आज मेरे पास टाइम नहीं, वरना इसके ऊपर वो कुर्सी लगा के दिखाया था मैंने। तो खैर ये आगे पीछे जिन्होंने देख लिया वो दूसरे हाजियों को बता दीजिएगा भाई। तो यूं आगे पीछे करेंगे तो ये यहाँ तक असर डाल रही है, मेरी पिंडली में, मेरे यहाँ सब जगह असर डाल रही है। तो ये वही जो खड़े होके गया था यहाँ कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी को और ज्यादा बेनिफिट देने के लिए, बल्कि टांगों से थका हुआ खून भी निकालने के लिए लेट के करेंगे। लेकिन लेटने की जगह वहां मिल भी जाएगी तो टांग को सहारा देने की जगह कहां मिलेगी? बताओ क्या करो? लेट के करनी, टांग ऊपर, बताइए आइडिया है किसके पास? क्या करें? वहां जगह नहीं मिलनी, चल रहे हैं कहीं को, है ना, बड़ी मुश्किल से थोड़ी जगह मिलती है। अरफात के मैदान में भी थोड़ी जगह, चल के गए थक रहे, लेकिन वहां बिछाने को आपको अपनी जगह बन जाएगी, ठीक है, वहां तो मिल कर लेंगे आप, अरफात में तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जगह पर कई दफा मुश्किल आती है, तो क्या करें? लेट गए, एक टांग को मोड़ लीजिए, दूसरी टांग को उस पर रख लीजिए, ये बन गई जगह, है ना, ये जगह बन गई। अब यहां टांग को खींचिए और यहां जीरो बनाइए, उल्टी जीरो बनाइए और ऊपर नीचे कीजिए। तो ये ब्लड जो है ना, खून टांगों का जो थक गया, जो इस्तेमाल कर लिया आपने बरकती काम के लिए, चले आप, तो वो जो बरकती काम के लिए इस्तेमाल कर लिया खून जो है वैसा हो गया। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया जज़ाकल्लाह हाजी जी। तो वो जो खून ऐसा हो गया, थक गया, उसे आना चाहिए सफाई के लिए, तो वो सफाई के लिए आ जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन इस सबके बावजूद पासबान अकल साथ रहे हो, है ना, तो बोलना नहीं है, मनी मन में करना है ना, खामोशी से। तो ये मैंने अल्लाह कहा, है ना, हूँ कहा, अब ये अल्लाह, या आप, मैं बोलता हूं आप नहीं बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो रही है ना। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। अब चाहे बोल के करें सब एक साथ, कीजिए अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। ये खामोशी से ही ठीक है, क्योंकि ये रूहानी वर्जिश है, इसमें एक्सरसाइज की अभी हमने बोल के जो की, क्या मटक जाएगी, एकदम जवान गर्दन हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी को 2 राउंड उल्टे, जिन्होंने सर्वाइकल पहले से है भाई, वो आगे मत झुकाना भाई, बाकी कर सकते हैं, डॉक्टर की एडवाइस से करना, उनका वरम हो सकता है गर्दन में। अच्छा देखिए, गर्दन की एक वर्जिश कितनी आसान, हम तो नमाज पढ़ने की आदत है, सलाम करते ही है, उसी में क्या करना, हल्का सा जोर लगाना, 1 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट दाएं तरफ ले गए, गर्दन घुमा लो आप भी, और वहां उधर ले जाके उसे जरा सा जोर लगाओ, ढीली रखो, दूसरा पॉइंट ढीला रखना, तीसरा पॉइंट वहां गर्दन में महसूस कीजिए, चौथा पॉइंट 2 नॉर्मल सांस तक रुकिए। यही 4 पॉइंट बाई तरफ करके कीजिए, अपने आप से, आप कीजिए अपने आप से प्रैक्टिस। बाई तरफ चेहरा, मेरी तरफ नहीं भाई, बाई तरफ, हाजी जी कहां ध्यान है, इधर, अच्छा अच्छा, वापस सीधा कर लीजिए। अब देखिए पीछे की तरफ ले जाइए, जोर नहीं लगाना, आराम आराम से पीछे की तरफ ले जाइए, 2 सांस आराम के, आगे झुकाइए, जिन्हें सर्वाइकल ना हो थोड़ी चेस्ट से लगा लीजिए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, नॉर्मल। और लास्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं शोल्डर की, देखिए कंधों की महसूस करते हुए भाई, वहां सारी हड्डियां हिला दी आपने, नर्वस सिस्टम चाहिए भाई पूरा जिस्म का बढ़िया है। तो अब ये दूसरी तरफ ऐसे ही कर लो भाई, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह बरकत करे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आपने कर लिया। 2 राउंड करना भाई, और ज्यादा जोर नहीं लगाना, कहीं परेशानी, किसी वर्जिश में मेरी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब कर चुके तो चुस्ती फुर्ती महसूस हो। तो एक कंधे की वर्जिश करेंगे, एक कंधा ऊपर, एक नीचे, दूसरा पीछे, एक आगे, तो ये फिर तो इधर नीचे, फिर ऊपर, तो ऐसे एक कंधा यूं घुमाइए, जो है वो गोल घूमने लगेगा ये कंधे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 2 राउंड उल्टे, अब जो उल्टे राउंड इनके 2 ले लेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, अरे कंधे तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, कमर में भी असर डालती है ये वर्जिश, और भूख भी लगाएगी ये सारी वर्जिश से। अच्छा भाई हो गया 2 राउंड, अब 2 राउंड कैसे, दोनों कंधे ऊपर, दोनों पीछे नीचे आगे, ऊपर पीछे नीचे आगे, तो 2 राउंड हो गए उल्टे, आगे नीचे पीछे ऊपर। अब आप जो है 2 राउंड ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल में मेरे चल रहे भाई, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
बस आपको तो मुझे इतना ही सिखाना था। 3 वर्जिश मैं पेट की दिखा रहा हूं आपको, बस वो देख लीजिए। वो ऐसी वर्जिश है कि पेट के एक उज़्व अल्लाह ने मेरे ऊपर उतारी उसकी टेक्निक, है ना। यूं तो ये सारी वर्जिशें पहले से ही थी, है ना, नबियों, वलियों, सूफी, संतों, आबिदों और डॉक्टरों के जरिए सब फैलाई हुई है, लेकिन मैंने क्या किया, उन्हें आसान बनाया मुश्किल से और कारआमद बना दिया ज्यादा। तो मैं दिखा सकता हूँ, करा नहीं सकता, आपके पास जगह नहीं है। तो देखिए, पहली वर्जिश जो होगी, सांस गहरा निकाल के पेट को चेस्ट की तरफ खींचूंगा और छोड़ दूंगा। देखो, जो देख सकेंगे। लेट गया और मैं अब वर्जिश शुरू कर रहा हूँ। 10 सेकंड की वर्जिश है और आप भी 2-4 दफा सांस को निकालने के बाद खींचिए, छोड़िए पेट को, ज्यादा ना कीजिएगा। मैक्सिमम 10 टाइम, मैं 10 टाइम करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा भाई आपने? तो इससे क्या है, शुगर नहीं होगी, पेट के सारे जो आज़ा हैं वो एक दूसरे को रगड़ेंगे, पेट साफ हो जाएगा, जो खाएंगे हजम होगा। लेकिन याद रखना, इसके बाद आराम बहुत अच्छा करना। दूसरी वर्जिश, सिर्फ दोनों टांगे जरा सी ऊपर। देखो, मैंने बहुत वर्जिश नहीं करा, मैं थकवा नहीं रहा। हाजी जी, बस इतनी सी, दोनों से हाथ ऊपर, दोनों टांगे ऊपर, सिर ऊपर। इससे पेट इतना टाइट हो जाता है, मेरा है इतना टाइट। आप में से कोई भी हाजी, मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे पेट पर खड़ा होकर देख लेना, है ना, क्योंकि अभी हाजन बहनों का टाइम शुरू होने वाला है। बस ये 2 वर्जिश है, तीसरी और दिखा देता हूं। वो आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगी। क्यों? कोलेस्ट्रोल नहीं होना, सिर्फ उस किस्म के हार्ट अटैक से बचाने में मदद करेगी, है ना। तो बाकी देखिए कितनी अच्छी वर्जिश है। क्या करना है, ये पोजीशन ले ली, सांस गहरा निकाला और पेट को चेस्ट की तरफ खींच के गड्ढा सा बनाया। ये भी 5-4 सेकंड कीजिए, 10 सेकंड से कोई ज्यादा नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर मेरी ये सारी वर्जिशें आपको पसंद नहीं, मन में आप मेरे लिए दुआ कर दें और ये पहचान होगी मेरे लिए कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, हाथ उठा के कर दें जरा इसी दुआ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बाहर करेंगे, बाहर करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो मर्द हजरात के लिए उन्होंने कहा